नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में एक नए टॉपिक को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था। हम सबसे पहले डिफरेंस बताएंगे दोनों की लॉन्च डेट का। तो असहयोग आंदोलन लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1920 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो लगभग 10 साल के अंतर पे दोनों आंदोलन लॉन्च हुए थे। और असहयोग आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर जो खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप्स हुए थे, जिसके बाद से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। गांधी जी का मानना था कि सॉल्ट एक ऐसी बेसिक सी चीज़ है जिसपे जो सरकार टैक्स लगा रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार है सरकार का। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, बहुत सारे टैक्स देने से इनकार किया गया था लोगों द्वारा। तो 10 साल बाद ये मूवमेंट लॉन्च होता है। और जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा था तब हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में गांधी जी ने वापस ले लिया था, जबकि गांधी जी उसी टाइम पे बारडोली सत्याग्रह लॉन्च करना चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी, वो गांधी जी ने समझ लिया था कि अब ये मूवमेंट बहुत वायलेंट होता जा रहा है, तो उन्होंने उसी टाइम पर मूवमेंट वापस ले लिया। और उसके बाद 6 साल की जेल उन्हें हुई, जबकि 6 साल की जेल में 2 साल बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्हें 2 साल बाद रिहा कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने कुछ समय तक देश का दौरा किया। फिर उसके बाद एक समय आया जब उन्होंने 1928 से फिर वो एक्टिव होना शुरू होते हैं और 1930 में उन्होंने लॉन्च किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दूसरा डिफरेंस आता है दोनों के उद्देश्य को लेकर के, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था सरकार के साथ सहयोग ना करके सरकार के काम में बाधा डालना, सरकार के काम को रोकना। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था विशिष्ट नियमों और विनियमों को तोड़ना, यानी स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस जो थे सरकार के उनको तोड़ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे असहयोग आंदोलन के तहत जुडिशरी को, स्कूल्स, कॉलेजेस को, सबको बॉयकॉट किया गया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, टैक्स देने से इनकार किया गया था। तो इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए थे। फिर दूसरा उद्देश्य में अंतर था कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना, सेल्फ रूल हासिल करना। और वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज या पूरी तरीके से आप स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके बाद दोनों के अंदर जो गतिविधियां हुई थी दोनों मूवमेंट्स के अंदर, उनमें भी डिफरेंस था। जहां एक तरफ असहयोग आंदोलन के तहत जो गतिविधियां थी उनमें उपाधियों का आत्मसमर्पण, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हुए थे उनको सरेंडर करना, उन टाइटल्स को छोड़ना, सरकारी स्कूलों, कार्यालयों, अदालतों और अन्य सेवाओं का बहिष्कार करना शामिल था। वह वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कानूनों को तोड़ा गया था, लोगों को करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया गया था और विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह किया गया था। फिर अगर हम पार्टिसिपेशन की बात देखें, भागीदारी की बात देखें, तो असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम भागीदारी देखी गई थी। और इसका रीज़न एक ये था कि 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था और इसके साथ ही साथ जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। इसी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स की बहुत भागीदारी देखी गई थी। लेकिन उस टाइम पे महिलाओं की भूमिका सीमित थी। महिलाओं ने काफ़ी भूमिका असहयोग आंदोलन में भी निभाई थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वो सामने नहीं आई थी जितना उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे भाग लिया था। असहयोग आंदोलन के समय महिलाओं ने पर्दा का त्याग किया था, तिलक फंड में उन्होंने कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने जेवर तक दे दिए थे। तो उन्होंने इस तरीके से तो सपोर्ट किया था, लेकिन रोड पे उतर करके मूवमेंट पे इतने बड़े लेवल पे महिलाओं ने पार्ट नहीं लिया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तब तक ब्रिटिशर्स कामयाब हो गए थे
फूट डालने में, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बनाने में। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इनके अपने अपने जो प्रोपेगेंडा थे, इस वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी कम हो गई थी उस टाइम पे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला था। लेकिन इस टाइम पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तुलना में बहुत बढ़ गया था। अब कितना ये दोनों मूवमेंट स्प्रेड हुए थे, अगर हम इनकी बात करें तो असहयोग आंदोलन भौगोलिक रूप से देश के एक सीमित हिस्से तक ही फैला था। वैसे तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बहुत प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी थी, उन्होंने अली ब्रदर्स के साथ पूरे इंडिया का टूर किया था, लेकिन फिर भी ये एक अर्बन एरिया तक सीमित रहा था, गाँव तक उतना नहीं पहुंच पाया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुंच चुका था, और इसका जो भौगोलिक विस्तार था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब हम अपने क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पर आएंगे और किस तरीके से दोनों मूवमेंट ख़त्म हुए थे इसमें डिफरेंस बताएंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी लेके इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन पेड ग्रुप्स में आपको इन सारे वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि दोनों मूवमेंट्स का अंत कैसे हुआ था। तो हमने पढ़ा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जब चौरी चौरा की घटना होती है। तो उस टाइम पे गांधी जी ये समझ जाते हैं कि अब ये मूवमेंट काफ़ी वॉयलेंट हो रहा है, तो वो मूवमेंट वापस ले लेते हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद असहयोग आंदोलन का अंत होता है 1931 में, जब गांधी इरविन समझौता होता है। तो गांधी इरविन समझौते के अंतर ये बात कही गई थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करा जाएगा, और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, जिसके बाद महात्मा गांधी गए थे ब्रिटेन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसी के अलावा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने की बात कही गई थी। तो 1931 में गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत पहला फेज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ख़त्म हो गया था। उसके बाद का भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फेज़ आता है, लेकिन फिर जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है तो उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा बैक हो जाता है। फिर उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, और वो सबसे बड़ा मूवमेंट बना जिससे भारत को फिर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद 2 साल बाद आज़ादी मिल जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।